और बड़ा सवाल यह भी है कि युद्ध विराम को लेकर हम लगातार बातचीत का एक सिलसिला देख रहे हैं। ऐसे में दाम बढ़ेगा या घटेगा, ये समझिए जरा आसान भाषा में। मार्च में जो रेट था सोने का पर 10 ग्राम वो 1,69,349 रुपए था। जून में गिर कर 1,39,000 तक पहुंच गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही कि दिसंबर आते आते इसमें लगभग 12% की तेजी दिख सकती है। अब तक की जो गिरावट है वो पीक से लेकर लगभग सोने में 20% की गिरावट 6 महीने में दर्ज की गई है। इसी तरह से चांदी का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं, दिसंबर तक इसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि चांदी भी लगभग बढ़ेगी और इसमें बढ़ोतरी जो है 5% तक की देखी जाएगी, लेकिन चांदी की गिरावट 43% तक की थी। विपुल जी, मेरा सवाल चांदी को लेकर भी है। चांदी पे जिसने इन्वेस्ट किया था उसको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, खास करके जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनको अब क्या करना चाहिए, जिनका नुकसान ऑलरेडी 43% के आसपास है? चांदी में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 4,20,000 के लेवल से आज की डेट में फिजिकल में 2,35,000 2,40,000 का रेट है। तो मैं समझता हूँ ये सही टाइम है, और अगर थोड़ा सा मिले 2,20,000 के आसपास तो आपको एवरेज करनी चाहिए अपनी चांदी। जो भाव के आपने लिए हुए तभी एवरेज 3 लाख के आसपास आपका एवरेज आएगा, 4,20,000 से 2,20,000 तक। तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये चांदी लेने की भी। 2 लाख से 2,20,000 तक के भाव अच्छे भाव हैं चांदी। क्या क्या ज्यादा बेटर है मुकेश जी, अभी सोने में पैसा डालना है चांदी में? देखिए, पहला मेरा राइडर है कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर डालना है तो लॉन्ग टर्म में आप कुछ हिस्सा चांदी में और कुछ हिस्सा सोने में डाल सकते हैं। कितना परसेंट? फर्ज कीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए और आपको मेटल में ही इन्वेस्ट करना है, पहली कंडीशन ये है। तो आपको लॉन्ग टर्म में आप 70% आप गोल्ड में करिए और 30% आप चांदी में करिए। 6 महीने के लिए एटलीस्ट? हाँ, एटलीस्ट 6 महीने के लिए। क्योंकि जो चांदी है बेसिकली आज प्रीशियस मेटल नहीं है चांदी, आज एक इंडस्ट्रियल मेटल है। तो इसकी जो ऊपर नीचे जो भी होता है वो इंडस्ट्री के हिसाब से होता है और इसकी डिमांड आगे बढ़नी ही बढ़नी है। तो चांदी कहीं नहीं जाने वाली। सिर्फ ये जो प्रॉफिट बुकिंग और ये सारी जो तेजी आई थी, ये करेक्शन आया है और अभी इसमें और करेक्शन आने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि 2 लाख तक का भी करेक्शन इसमें आ सकता है चांदी। यानी अभी भी सोने पर को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे अगर इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो। लेकिन भारत जी, अगर मान लीजिए कि फिर से कोई वॉर छिड़ जाती है, जिसकी संभावना है, डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर सुने आप, जेडी वेंस की अगर बात सुने, तो हो सकता है कि एस्केलेट कर जाए सिचुएशन। उस तरह की सिचुएशन में कैसा मार्केट होगा? इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या बदलाव करना होगा या कितना सतर्क रहना होगा? देखिए, हमें हर मूवमेंट पे वॉच करते रहना चाहिए कि जैसे कि हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे हर चीज़ें मार्केट बहुत उसको स्पेकुलेट करता है कि मार्केट अप जाता है, डाउन जाता है। हमें उस चीज़ को हमें नज़र रखनी चाहिए कि सोना चांदी का भाव क्या जा रहा है, और हमें हर ईश्वर न करे अगर फिर से स्ट्राइक कर देता है अमेरिका, तो क्या सोना और गिर जाएगा इससे नीचे? इसका भी डर है। 4,000 का एक क्रूशियल लेवल है जिसके हमें वॉच करना है। तो जैसे कि मैं हमने बताया कि वो 3800 या 3500 डॉलर तक हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, इस पर भी और आगे बातचीत करेंगे।